ओके। हेलो एवरीवन। आई एम बैक। आप सब मौजूद हैं? जी माय मैम। वॉइस इज ऑडिबल? ओके। यस। चलें। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट? एमसीपी, एमसीपीएस, एक्सटेंडेड टॉक्स एंड क्लिनिकल केसेस। स्पेलिंग ठीक कर लो भाई। ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करती हूँ, मेरी कंसिस्टेंट इन कमिटिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके। चलो भाई, ये तो कंग्रेचुलेशन। लेकिन ये आधी विक्ट्री है, पता है? थ्योरी, ऑब्वियसली यू हैव टू। बड़ी बात है, आप लोगों ने थ्योरी की है, 70% आपका एग्जाम डन। बट स्टिल इट्स नॉट 100%। 100% करने के लिए आपको टॉक्स पास करने हैं, ठीक है? तो यस, नंबर वन। इसका जो इसकी सक्सेस स्टोरी बड़ी इजी है। जितना जितना थ्योरी में खवारी थी ना, उससे उसका 50% एक्चुअली टॉक्स। ठीक है, ट्रस्ट में। आपने क्या करना है? नंबर वन, नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। ट्रस्ट मी, मैं आपको लिख के देती हूँ। मैंने आज 4 लोगों को लिख के दिया है ना। जब वो इतना मुश्किल एग्जाम पास कर सकते हैं, वो ये पेपर भी पास करेंगे इंशाल्लाह। आप इसके अलावा भी जिनको मैंने नहीं सुना, मैं बता रही हूँ कि आप ये पास कर सकते हो। नंबर वन, अगर ये आप ये 3-4 चीजें कर लेते हो, जो डेली एक्टिविटीज होंगी ग्रुप में, ठीक है, चाहे वो लाइव सेशंस होंगे, चाहे वो प्री रिकॉर्डेड केसेस होंगे, वो आपने जरूर सुनने हैं बाय एनी मीन। हैंड फ्री लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ कानों में, कुकिंग करो, झाड़ू दो, बच्चों की केयर करो, ड्राइव करो, या वॉर्ड जाओ, वट एवर। आपने ये जरूर सुनने हैं, डेली एक्टिविटीज जरूर करनी है। जिस दिन आप काम दूसरे दिन पे छोड़ोगे, उस दिन आपका विशियस सर्कल हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है। दूसरा थिंग ये है कि लिसनिंग इज नॉट अनफ। अभी तो मैं बोल रही हूँ, सुन लो। अब मैं कह रही हूँ कि लिसनिंग इज नॉट अनफ, क्योंकि ये टोक्स है। जितने आपकी उन्होंने देखना था, आप सेफ डॉक्टर हो, आपको वो थ्योरी में देख चुके हैं, आपको उन्होंने क्लीन चिट दी है 75%। यू वर फाउंड सेफ डॉक्टर। अब आपने आगे जाना है, ठीक है? तो दे विल नॉट रीअसेस दोज पॉइंट्स जिनका उनको पहले ही पता है। अब वो देखना ये चाहते हैं कि जो आपने सीखा है, क्या उसको करेक्टली अप्लाई कर सकते हो आप पेशेंट्स पे। ठीक है। तो लिसनिंग इज नॉट अनफ, आपको वो चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। हर स्टेशन को प्रैक्टिस करना है। मैं आपके जो एमसीटीएस के स्टेशन टोटल बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 300, 300 प्लस बनेंगे विद इन दिस कोर्स। 300 तो सिलेबस भी नहीं है। वी विल सी कि एक एक स्टेशन 2-3 दफा डिफरेंट अंदाज में भी पूछा जाएगा। तो आपने ये कितने भी हैं, ये 300 हो या ये 400, आपने हर स्टेशन को खुद प्रैक्टिस करना है इन एग्जाम मोड। आपको टर्न मिलेगी, ठीक है? आई विल मेक श्योर आप में से हर एक कम से कम 3 केसेस तो प्रेजेंट करे। मिनिमम मैंने ये कट ऑफ किया होगा, कोई भी कोर्स में होगा वो 3 तो प्रेजेंट करेगा। लेकिन मुझे पता है वो 3 भी नहीं मिलते। हम बहुत सारे लोग होते हैं, शाय होते हैं, बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना, लिसनिंग इज नॉट अनफ। जब तक आप बोलते नहीं हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ जबान लड़खड़ाती है, कहाँ आपने स्टेटमेंट या फिक्रे ठीक करने हैं, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है। वो तो किसी और का केस सुना है ना, अपनी परफॉर्मेंस तो आपने चेक नहीं की। वजह इसकी कोई एग्जाम वाले दिन वो परफॉर्मेंस चेक को आपको पता चले कि आप तो यहाँ वीक थे, उससे पहले ही ना कर लेंगे सारे काम। जो लाइव सेशन है वो भी, और जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी। मैं इन ह्यूमन काम नहीं होगा कि मैं आपको 6-6 घंटे, 10-10 घंटे का काम एक दिन में दे दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आई विल मेक श्योर कि आपके जो सेशंस हों वो 2 या 3 आवर या मैक्सिमम 4 आवर तक हो, वो इससे ज्यादा ना जाए। और 4 आवर तो आपको पढ़ना भी चाहिए एग्जाम के लिए। हम्म। लेकिन अगर ये 4 आवर अगले दिन 4 आवर के साथ मिलेंगे तो ये 8 घंटे बन बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा फिर आप लोगों के साथ। ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर ये 3 चीजें आप अपने अंदर डाल लो। नंबर वन, डेली थिंग्स के डेली करनी है। नंबर टू, जो डेली आपने जूम सेशन में प्रेजेंट किया या सुना, वो काफी नहीं है। आपने हर सेशन को खुद एग्जाम मोड में करना है। कैसे करोगे आप, ये बताओ मुझे। व्हाट आर योर सजेशंस? कैसे कर सकते हैं? मैंने तो बोला लाइक हर 300 सेशन कोर्स में कवर हो रहे हैं। हम्म। कैसे कर सकते हो हर स्टेशन को? मैं कह रही हूँ 300 के 300 तुमने खुद प्रेजेंट करने हैं। क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? टेल में, खोलो अपने दिमाग। हम्म।
हाँ जी। हमारा साबरा। तुमने तो इतने बड़े बड़े लगा लिया थीरी में पास करनी इतनी मुश्किल हालात में। अभी लगा इजी है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। कैसे कर सकते हैं? स्टडी पार्टनर बनाना है। ठीक है। टॉक्स आपका नहीं पास होगा जब तक कोई स्टडी पार्टनर नहीं है। ठीक है। ये आप बहुत लकी हो अगर आपके पास स्टडी पार्टनर है जिसको आप सुनते हो। आप उसकी मिस्टेक्स निकालते हो, वो आपको सुनता है, आपकी मिस्टेक्स निकालता है, मिल के 1 या 2 दिन हफ्ते में लाइव पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, उसका उसकी हिस्ट्री लेते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है तो बिलीव मी यू आर लकी। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू पास द टॉक्स एग्जाम। और ये स्टडी पार्टनर मिलता नहीं है तो फिर इसके बारे में मैं बता दूं, आप अच्छी स्टडी पार्टनर बनोगे तब आपको अच्छा स्टडी पार्टनर मिलेगा। जो चीज आप चाहते हो स्टडी पार्टनर के लिए वो पहले अपने अंदर लेके आओ, पेशेंस, सेक्रीफाइस, उसको भी सुनो, उसको मौका दो बोलने का। ठीक है। रूल सेट करो कि अगर वो एक केस प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, उसको अटेंटिवली सुनो, उसको अच्छा फीडबैक दो, मुझसे डिस्कस करो, मेरी टीम से डिस्कस करो, मेंटोर्स बहुत सारे हैं मेरे कोर्स में। ठीक है। और सेम ही विल डू विद यू। और मिल के रहो, एक दूसरे के साथ सिंसियर रहोगे ना, अगर आप सिंसियर हो तो फिर आपका पार्टनर भी सिंसियर है। मैंने स्टडी पार्टनर्स देखे हैं काफी, ऑब्वियसली जितने आप जिस तरह ट्रेनिंग से गुजरे हो, एग्जाम मोड से गुजरे हो, मैं भी गुजरी हूँ। पार्टनर्स छुपा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको नहीं सुनते, अपना सारा कुछ सुनाते रहते हैं, बहुत शार्प होते हैं, आपको बिल्कुल डम्मी और मास्क बना के रखा होता है। इस तरह के पार्टनर से तो फिर बेहतर है कि ना ही रखो। लेकिन फिर भी अच्छे मिल जाते हैं, बस आपने फिर अच्छा होना है। लेकिन चलो लेट्स अज्यूम कि नहीं मिला पार्टनर, तो फिर इसकी भी रिप्लेसमेंट है। आप ये जो 300 स्टेशन होंगे, हर स्टेशन को 10 मिनट के अंदर खुद से बोलना सीखो। आपको लाइंस तो मिल जाएंगी कोर्स में, लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे, उनकी लाइंस मिल जाएंगी, उनका फीडबैक मिल जाएगा, हम शॉर्ट स्टेशन मिल जाएंगे, आपको तो पता है सारी लाइंस का। लेकिन उसको बोलेगा कौन? तो फिर आपने अपना मोबाइल उठाना है, आपका मोबाइल आपका स्टडी पार्टनर है। वैसे मोबाइल से तो अच्छा कोई स्टडी पार्टनर है ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है। तो जनाब फिर उसमें आप वो एक सेशन पकड़ो, जैसे लाइक पीआईडी है। ठीक है। एक प्रेजेंटेशन आ गया रोल प्लेयर के साथ, आजकल ये कर रही थी मैं, इसलिए याद है। तो उसको पीआईडी हो गई है, तो फिर इसको कैसे लेके चलना है? वो आएगी रोटी पीटती कि मेरे ये चीफ कंप्लेंट्स हैं, या एग्जामिनर खुद ही बन जाता है रोल प्लेयर कि ये प्रॉब्लम्स है, डिस्चार्ज और सवियर सवियर पेन है और लाइक फीवर है। ठीक है। क्या होता है पीआईडी में? वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, फीवर, डिस्चार्ज होता है, फीवर होता है और पेन होता है। ठीक है। यही होता है ना पीआईडी में। एक्चुअली ये फीवर के साथ है तो एक्यूट पीआईडी लग रहा है मुझे ये। अच्छा तो जनाब अब ये आपने देखना है, किसी कंप्लेंट्स हैं तो उसके डिफरेंशियल्स क्या है, वो सारी लाइंस हम दे देंगे। ठीक है। आपने रोल प्लेयर से हिस्ट्री कैसे मांगनी है, फिर आपने उसको डायग्नोसिस कैसे एक्सप्लेन करना है सिंपैथेटिक वे में, फिर आपने उसको ट्रीटमेंट क्या बतानी है कि इसको एडमिट करना पड़ेगा सीवियर वाले को जिसमें फीवर ज्यादा हो, 38 तक एडमिट करते हैं आईवी एंटीबायोटिक्स के लिए, वो कब तक जाएंगी, कब स्विच करेंगे, डिफरेंशियल्स क्या है, फॉलो अप क्या है। ठीक है। टेस्ट ऑफ क्योर्स, ये सब आपने इसको बताना है। तो फिर आप इसको रिकॉर्ड करो। आपने सुन लिया ना एक केस समवन इज प्रेजेंटिंग, जैसे उसने किया है, आपने लिख भी लिया, आपको लाइंस भी मिल गई, फिर आपने इसको रिक्रिएट करना है, आपने खुद बोलना है उसको। ठीक है। और इसी तरह 300 केसेस भी बोलने हैं और खुद सुनने हैं। इंसान सबसे बड़ा जज अपना खुद होता है। जब कोर्स में चल रहे होते हैं ना फीडबैक कि मैडम ने इस पे टोका, इस पे टोका है, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने ये गलत बात बोली है, मैंने इसको ठीक करना है। ठीक है। तो अगर स्टडी पार्टनर नहीं है तो फिर आप स्टडी पार्टनर, आपका मोबाइल स्टडी पार्टनर है। मैं तो ये कहूंगी कि जब एग्जाम में बैठते हो ना, सिर्फ आप के वर्ड्स नहीं काउंट होते, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज काउंट होता है। आई टू आई कांटेक्ट कैसे है, बोलते कैसे हो, पोस्चर कैसा बनाया हुआ है। हाँ। वो भी एक दो दफा वीडियो बना के अपनी देख लो। ठीक है। आप अगर आप उसको ओके करते हो अपने बॉडी पोस्चर को, तो फिर उसको ठीक कर, उसको लेके जाओ आगे, वरना फिर चेंज करो कि मैं ठीक से बैठी नहीं हूँ। ठीक है। मेरे हाथ में उसको मेरी बात के साथ मूव कर रही है, नहीं कर रही, मैं एग्जामिनर को देख रही हूँ नहीं देख रही। बिलीव मी यू विल बी अमेज्ड, आप खुद को ही करेक्ट कर लोगे। क्योंकि बाज़ औक़ात लाइव सेशन में लोग कैमरे ऑन नहीं करते, हम देख नहीं पाते। आप तो खुद को देख लोगे ना। अब ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कि डेली थिंग्स डेली करोगे, सिर्फ सुनना या पढ़ लेना काफी नहीं है इस एग्जाम के लिए, हर केस खुद प्रेजेंट करना है। तीन तो हमारे साथ मिनिमम, और बाकी बाकी 297
रिकॉर्ड करके वीडियोस बना के। और जब तक खुद को खुद पास नहीं करोगे ना, द मोमेंट यू योर सेल्फ पास योर सेल्फ, आपने उसको इस सर्कल को रिपीट करते रहना है। फिर वो स्टेशन छोड़ना है कि ये स्टेशन मैंने खुद को पास कर दिया, फिर मैंने सेकंड ड्रिल करना है, थर्ड ड्रिल करना है, फोर्थ ड्रिल करना है। ठीक है? क्लियर? साबरा, हमारा, यस जी। यार क्या ही होगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लाइक अब तुम लोग थ्योरी का रिजल्ट आया कल। अब मैक्सिमम मैक्सिमम तुम लोगों का जो पेपर है ना वो 3 मंथ्स तक जाएगा, मिनिमम 2 या 3 महीने हैं। तो ये 60 से तुम्हारे पास कितने दिन है? 90 डेज है। 60 तो है, बड़ी अच्छी बात है। आपका कोर्स भी हमारे साथ 60 डेज का ही है। और मैक्सिमम 90 मिल जाएंगे, बाकी जो 30 होंगे उसमें रिवीजन करते हैं बच्चे। तो इन 2 महीनों में अगर तुम लोग ये 3 स्टेप कर लेते हो, इसमें कुछ शादी अटेंड नहीं करते, दिल बड़ा कर लेते हो अपना, हाँ 4 घंटे पढ़ लेते हो, पॉजिटिव रहते हो, क्या चला जाएगा, बजाय ऐसे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर दोबारा एक विशेष सर्कल में जाओ। हम्म क्यों नहीं इसको पास कर सकते फर्स्ट अटेम्प्ट में? ये मैं बता रही हूँ ना, ये रास्ता है, इस पे चलो बस, 1 2 3 बस, डेफिनेटली 100% पास। किसी की हिम्मत ही नहीं है तुम्हें फेल करे। हम्म करोगे ये? यस मैम। Yes. नहीं है, थोड़ी आवाज निकालो। आपने ही पास होना है, और कौन पास होगा? जो बच्चा 4 5 घंटे पढ़ रहा है या 3 काम कर रहा है उसने ही पास होना है, और तो कोई पास नहीं हो सकता। ठीक है? बस यही है आपका टुवर्ड्स रोड टुवर्ड्स सक्सेस। इसके बाद सीधा जाना है कॉन्वोकेशन में और अपनी डिग्री लेनी है, अपना वो रेड गाउन पहन के। उसकी डीपी लगा लो अपने मोबाइल पे, जब जब देखोगे तो वो वॉल पे पेपर पे आ रहा होगा। ठीक है? वैसे तो एआई जनरेट कर लो अपना इमेज, अपन ही बना लो। और इतना अच्छा लगेगा तुम्हें, और वो इतनी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है? प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी आप नहीं भी पढ़ पाओगे, नो वरीज। ठीक है? वो फिर अगले दिन कंपनसेट हो जाता है, बट मेक श्योर कि 90% ये स्टेप्स ही आपके कवर हो। ठीक है? फिर भी अगर कोई चीज स्किप हो जाती है, इधर उधर लाइफ में अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं, आप फिर भी कभी भी रिस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? और पहले तो ये होता था, आपको पता ही नहीं होता था कि सिलेबस क्या है, टॉप्स के स्टेशन क्या है, पहले कितने आए थे, अब कितने आएंगे। अब तो हर चीज तुम लोगों को मिलेगी, आपने बस पढ़ना है, और कुछ नहीं करना। परफॉर्म करना और पढ़ना। हाँ, तो एग्जाम फॉर्मेट में बता दूं, आपके स्टेशन होते तो है एफसीपीएस की तरह ही 12। ठीक है? तो इसको मैं एमसीपीएस करती हूँ। तो एफसीपीएस के भी ऐसे ही होते हैं, जैसे बिल्कुल आप लोगों का है उनका भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका 2 क्लिनिकल केसेस होते हैं, गायनिक का, एक ओब्स का। एक आपकी ओब्स की ड्रिल होती है, एक गायनी की ड्रिल होती है। ओब्स की ड्रिल में ज्यादातर लेबर ही होता है, जैसे ईसीबी हो गई, सीपीआर हो गया। ठीक है? गायनी की ड्रिल में आ जाता है यूजली कॉन्ट्रासेप्शन रख दो, इम्प्लान ऑन रख दो, लास्ट टाइम आया हुआ था। लेबर बोर्ड आना ही आना, 3 4 प्रायोरिटी, को 3 4 सीरियस पेशेंट होते हैं, कोई क्लम्शिया का, रप्चर का, वी बैक का, या नॉर्मल लेबर। आपने उन 4 5 को ना सिनेरियोस को पढ़ के डायग्नोज करना होता है। डायग्नोज करने के बाद उनका ऑर्डर बनाना होता है, कौन सा ज्यादा सीरियस है, फिर कम सीरियस है, फिर कम सीरियस है, और फिर किस सबसे सीनियर बंदे ने कौन सा केस करना है, उसके बाद सेकंड सीनियर ने कौन सा करना है, थर्ड सीनियर ने कौन सा करना है, फिर आपने उसकी क्या मैनेजमेंट करनी है। तो ये लेबर बोर्ड ना लिंक्ड स्टेशन होता है, समटाइम नहीं भी होता लिंक्ड। अगर 4 5 केसेस हो तो वो लिंक कर देते हैं, मतलब 2 स्टेशन कंबाइन कर देते हैं। अगर 2 3 ही हो तो फिर एक में भी हो जाता है। इसी तरह गायनी वार्ड में होता है कि ये 4 पेशेंट्स हैं, इनकी ओटी लिस्ट बनाओ। ओटी लिस्ट में प्री ऑप क्या होगा इनका, कोई लाइक होगा टीएच होगा, कोई वीएच वाला होगा, कोई स्टेजिंग लेप्रोटमी का होगा, कोई टॉपिक वाला होगा। तो फिर आपने डायबिटिक होगा कोई, आपने फिर बनाना है कि मैंने प्री ऑप इन सब का क्या करवाना है, और कौन सा ओटी पे दिन वाले दिन पहले जाएगा, किसकी पोस्ट ऑफ केयर क्या होगी। गायनी बोर्ड भी आ जाता है। यूरोगाइनी में वो ग्राफ दे देते हैं, आपने पढ़ना होता है कि ये यूरोफ्लोमेट्री है या ये सिस्टोमेट्री है। अगर ये यूरोफ्लोमेट्री है तो वाइडिंग डिस्फंक्शन है या नहीं, और है तो फिर फर्दर क्या करना है। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। और सिस्टोमेट्री है तो ये फीलिंग फेस किया या वाइडिंग फेस किया, इसकी क्या डायग्नोसिस है तो क्यों है डायग्नोसिस, और फिर फर्दर क्या करना है। फिर आपके ना 1 to 1 केसेस होते हैं विद एग्जामिनर। एक ओब्स का होता है, कोई सिनेरियो लिखा होता है कि डायबिटीज का, एग्जामिनर को आंसर करे, फिर एग्जामिनर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछता है, आप आंसर कर देते हो सिनेरियो पढ़ के और फर्दर हिस्ट्री पॉइंट्स लेके। सेम गायनी का होता है। तो इस तरह 2 एसडी आपकी ओब्स की होती है और 2 एसडी आपकी गायनी की होती है। आई हैव सीन नाउ अ थर्ड न्यू न्यू टाइप ऑफ स्टेशन एज वेल, क्लिनिकल गवर्नेंस का, इन एमसीपीएस।
उसमें कोई कोई ना ऑर्डर डाल देते हैं, जैसे आपके लेबर वाले दिन 5-6 मोर्टेलिटीज हो गई हैं, तो वो क्यों हुई हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। बच्चे मर रहे हैं आपके लाइक वार्ड में, तो क्यों मर रहे हैं, उसका ऑडिट क्या करना है, इस तरह के भी आ जाते हैं। ठीक है, ये या डिस्चार्ज स्लिप आ गई है, इसको क्रिटिकली अप्रेज करो, या ये पेशेंट रेफर होके आई है, रेफरल अभी 3 दिन 4 दिन पहले आई, कभी था तो उसमें भी रेफर आया हुआ था, कोई एपीएच की पेशेंट थी, आपके पास आई थी, उन्होंने रेफरल लेटर लिखा हुआ था उसका ना, और उसमें मिस्टेक्स ढूंढनी थी, तो इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। ये 12 स्टेशन बनता है, तो ये आपका एग्जाम फॉर्मेट है। ठीक है, क्लियर है ये। हर स्टेशन आपका 12 मिनट का होता है, जिसमें से बेसिकली 2 मिनट तो आपने वो पढ़ना है, और 10 मिनट आपको बेसिकली परफॉर्मेंस के मिलते हैं। ठीक है, तो 12 स्टेशन एंड 12 मिनट्स फॉर ईच, परफॉर्मेंस 10 मिनट्स की होती है। एनी इशू इन दिस एग्जाम पैटर्न में, कोई मसला? आबिदा, अलमास, फरवा, साबरा। अच्छा, ये मैं बताऊं तुम लोग इजी क्या होता है। ये क्लिनिक है, हाँ, ड्रिल तुम रट्टा मार चुके होते हो, बहुत अच्छे से तुम रट्टे मारे हुए होते हैं कि क्या करना है, ईसीबी कैसे करनी है, लेबर मैकेनिक्स हैं, या ब्रीच के मैनोवर्स हैं, शोल्डर डिस्टोशिया के मैनोवर हैं, सीपीआर के स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके लिए देखो, जो लाइव ऑनलाइन सेशन है ना, वो आपको देख नहीं सकते ना, हम कोई चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको इन मैनोवर्स की पता हो, मैकेनिज्म क्या है, सक्सेस रेट क्या है, ऑर्डर पता हो इनका। 2-3 हाई क्वालिटी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसी की तरह अपने पिल्लो पे, अपने घर में वो आप मॉडल रिक्रिएट करके ड्रिल करो। और फिर उसके बाद एक अपने वार्ड में 1 या 2 दिन जाओ। सॉरी फॉर, बच्चे आ गए थे मेरे। ओके, सो हेलो, आर यू विद मी? यस। ओके, देखो, ड्रिल में ना, सुन लो गौर से, ड्रिल के स्टेप्स हैं। वी विल गिव यू लाइंस, ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है, कि शोल्डर डिस्टोशिया का एग्जामिनर ने बोलना है कि डायग्नोसिस किया, आपको बता दिया कि क्या टर्टल साइन है, मैनोवर्स किए हैं, वी विल टेल यू द मैनोवर्स, इनका मैकेनिज्म क्या एग्जामिनर ने बोलना है, वी विल टेल यू, इनका सक्सेस रेट क्या है, वी विल टेल यू। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म, वो बेसिक चीजें, उसमें क्या फ्लेक्शन एक्सटेंशन चल रही है, वी विल टेल यू। लेकिन हु विल परफॉर्म, हाउ यू विल परफॉर्म, ये चीजें तोड़ गई ना। अच्छा, एग्जामिनर को ड्रिल स्टेशन में जो कमांड होती है वो ये होती है कि परफॉर्मेंस कैसी है। वाइवा क्वेश्चन साथ साथ होते हैं, उनके नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में सीरियस इश्यूज हैं, आपको फोर्स अप उठाना नहीं आता, आपको बच्चा रोटेट करना नहीं आता, वो आपको उस पे मेक श्योर वो आपको फेल कर देगा। बुरे नंबरों से नहीं करेगा, क्योंकि आपने वाइवा क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, लेकिन फिर भी फेल करेगा। तो परफॉर्मेंस को कैसे करना है ठीक, तो पहले आप, लाइक यू विल टेक द सेशन फ्रॉम अस, हमसे सुनोगे, ताकि आपका बेसिक स्केच पूरा हो जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए। फिर आप उसकी वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे ही होती है कुछ बहुत अच्छी, वो कैसे कर रहे हैं। फिर घर में गुड्डा उठा लो, गुड्डी उठा लो अपनी, कोई लाइक पिल्लो उठा लो जिसपे सीपीआर करना है। जैसे लाइक आप 2-3 पेपर फोल्ड कर लो, रंग बिरंगे से, ओसिस की रिपेयर हो सकती है, पेनिल रिपेयर हो सकती है। एक सूचर किट होती है, आप सब बाय करोगे घर में, उसी से ही आप सूचर नाट से प्रैक्टिस करोगे। तो ये करने के बाद, वीडियो देखने के बाद, दोबारा अपने मॉडल पे आपने ड्रिल करना है। ठीक है, इसके बाद आपने वार्ड जाना है। वार्ड में हर अच्छा वार्ड एग्जाम कैंडिडेट्स को मैं वो प्रोवाइड करता है, जहाँ से आपने ट्रेनिंग किए, करने भी चाहिए। ठीक है, वो उनके लाइक डमी पड़ी होगी, या फोर्सेप पड़े होंगे, या लाइक कुछ ना कुछ होता ही है। नहीं भी है तो फिर मैं कहूंगी कि
जो आपकी अपनी सिटी में चल रहे होते हैं। हर हॉस्पिटल 2 या 3 दिन का एक कोर्स कराता है जिसमें वो ड्रिल्स प्रैक्टिस कराता है, फिर वो बाय कर लो। ठीक है। लेकिन जब आप बाय करते हो ना कोर्स, बिफोर डूइंग दीज थिंग्स, क्या आपको वो लाइंस नहीं पता, मैनोवर्स नहीं पता, आपको स्टेप्स नहीं पता, आपने वीडियोस नहीं देखी हुई, पहले दिन ही बाय किया और चले गए, अगर कुछ नहीं आता उस दिन आप कुछ नहीं करते, कोई और आपकी टर्न लेके परफॉर्म करके सीख के जा चुका होता है, वो भी आपका रूल, वो भी सत्यानाश हो चुका होता है। जो रिपीटर्स हैं वो तो एग्री करेंगे मेरी ये बात, कि उसमें इतना कुछ रश होता है, आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही होती चल क्या रहा है। और वर्कशॉप एंड 2-3 दिन में क्या कोई सीख लेगा? आपने कि 2 दिन में सीखने के लिए थोड़ी ना ज्वाइन किया है वर्कशॉप, आपने तो फोर्स से पकड़ना कैसे है, इंस्ट्रूमेंट्स आपका एक्सपोजर कैसे है वो ठीक करना है। वो कैसे ठीक होगा जब ये सारा काम आप पहले ही करके जाओगे? ये तो फाइनल थिंग है कि जाके आपने वो कोर्स बाय किया है, जो भी है, या वार्ड गए हैं और आपने एक्चुअली फोर्स से उठा के उसको घुमा घुमा के राइट लेफ्ट ब्लेड करके असेंबल करके डिसेंबल करके आ गए एमबीए करके। गॉट माय पॉइंट? तो ये ड्रिल दो जो है पास नहीं होती जब तक परफॉर्म नहीं करोगे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ठीक है। सीपीआर जब तक करोगे नहीं, वो आपको पता नहीं कि कितना नीचे उसको कंप्रेशन देनी है, क्या सीक्वेंस है वेंटिलेशन का, कब पेरीमोटम सेक्शन करना है, ये चीजें हाथ से निकाली नहीं है ना। जितने मर्जी तुम लाइव सेशन ले लो, कोर्स ले लो ऑनलाइन, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन सीक्वेंस यही रखना कि पहले यहाँ से सुनो, फिर वीडियोस देखो, फिर घर में प्रैक्टिस करो, फिर जाओ वार्ड या कोर्स में, और फिर आके प्रैक्टिस करो एंड की प्रैक्टिसिंग। क्लियर? मैं कोई फारसी तो नहीं बोल रही, समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. और सेम फॉर गायनी। बाकी इन ड्रिल्स के अलावा 100% ये केस, यू विल डेफिनेटली पास। आई बिलीव इन यू पीपल एंड आई बिलीव इन माई कोर्स कि ये आप फेल नहीं कर सकते। मुझे ड्रिल में खदशा रहता है, क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए, क्योंकि लिमिटेशंस है थोड़ी, बट उसमें भी मैंने तुम्हें बता दिया कि वो भी ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन सारे स्टेशंस में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो इनकी है, क्लिनिकल केसेस का, ओब्स का और गायनी का। जितने मर्जी तुम लोग टॉक्स में अच्छे हो ना, अगर तुम अपने शॉर्ट केसेस में अच्छे नहीं हो, क्लिनिकल केसेस बेसिकली शॉर्ट केसेस हैं, इसमें पेशेंट बैठा होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है लाइव इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर और उसके एग्जामिनेशन करना है, फोकस्ड डिटेल्ड नहीं। लाइक ओब्स में कभी पीवी नहीं करनी होती, बिशप नहीं करना होता, ठीक है, सिर्फ पीए। और गायनी में पीए ही करना है, या जीपी जो एज डायरेक्टेड वी विल टेल यू, और बाय मैनुअल इफ पेशेंट अलाउड या एग्जामिनर अलाउड। ठीक है। तो यहाँ फेल हो जाते हो ज्यादातर, क्योंकि 10 मिनट में हिस्ट्री लेना ही एक बड़ा आर्ट है। आपको पता तो हो पूछना क्या है, पता ही नहीं होता पूछना क्या है, लाइक रिड्यूस मिडल मूवमेंट से पूछूं क्या मैं इससे? नहीं पता। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में पूछूं क्या इससे, और मैंने क्या पूछना है? 4 मिनट में मैं एक कम्पैक्ट हिस्ट्री कैसे ले सकती हूँ? इसकी प्रैक्टिस है। वी विल प्रोवाइड यू टेम्पलेट्स एवरीथिंग, क्वेश्चंस भी उर्दू में भी इंग्लिश में भी, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना। तो इस ये वो जहां आपने वो जो मोबाइल का स्टडी पैटर्न है ना, वो यहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो फिर ग्रेजुअली आई विल नो डिटेल बता दूंगी, अभी तो मैं बहुत सुपरफिशली बता रही हूँ। तो ये पास हो जाता है, लेकिन जो बच्चे यूजली फेल होते हैं ना, वो क्लिनिकल केसेस में फेल होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वो कभी पेशेंट के पास ही नहीं जाते, वो आपस में बैठ के स्टडी पार्टनर के साथ ही कर लेते हैं तैयारी। रियल पेशेंट के साथ भी आपने इंटरेक्ट करना है। आई विल सजेस्ट यू हफ्ते में एक दिन गायनी ओपीडी चले जाए, एक दिन ऑब्स ओपीडी चले जाए। जिस दिन गायनी ओपीडी जाते हैं उसमें सारे एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग के एक दिन देख लें, नेक्स्ट जाते हो वीक गायनी ओपीडी में तो सारे प्रोलैप्स देख लो, उसके बाद जाते हो सारी इनफर्टिलिटीज देख लो, उसके बाद जाते हो सारे मैस एबनॉर्मल या अनकोल देख लो। तो इस तरह के एक एक ओपीडी में एक थीम सेट करके जाओ और सिमिलर केसेस देख लो, उनकी हिस्ट्रीज ले लो और उनकी एग्जामिनेशन कर लो, और आके घर बैठ के उसको फिर आप मैनेज कर लो क्या इसके डिफरेंशियल्स हैं। ठीक है, विद योर स्टडी पार्टनर ऑब्वियसली विद अस, और सेम फॉर ओब्स। क्लियर? तो ये आराम से हो जाएगा अगर इसको फॉलो करते हो। ओके, सो रोल प्ले के सेशंस एमसीपीएस में यूजुअली काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जैसे वी बैक की काउंसलिंग करते हैं, आईयूडी ओबी उसकी काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है। या लाइक लाइक एक डाइट चार्ट की काउंसलिंग करनी है, या बैड न्यूज है कि बायोप्सी पे मेलिग्नेंसी आई हुई है। ठीक है, तो रोल प्ले के सेशन समवन आस्क्ड में कैसे होते हैं वैसे होते हैं। एनीवे, ये आपका 26 दिसंबर को एमसीपीएस का टॉक्स हुआ था। ठीक है।
अच्छा, इसका पॉडकास्ट है सेलिब्रेशंस के नाम से ना, आई विल शेयर इन कोर्स, नो वरीज, जिसमें जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो बता रहे हैं हमने ये किया था, हम ऐसे पास हुए थे, ये प्रॉब्लम हुई थी, हमने ऐसे ओवरकम किया था। और जो लोग नहीं पास किया वो भी बताएंगे आपको हम क्यों फेल हुए, नो वरीज। बट स्टेशन ये थे, ये देखो, ये एमबीए क्या है, ये गायनी की ड्रिल है। इम्प्लानॉन क्या है, ये भी गायनी की ड्रिल है। और शोल्डर डिस्टोशन क्या है, ये ओब्स की ड्रिल है। फिर लेबर बोर्ड है, एज मैंने तुम्हें बोला था, फिर गायनी बोर्ड है। फिर एक क्या है, फिर ये अगेन सर्जिकल आ गया, स्टिचेस आ गया। ठीक है, पैप्समेर भी ड्रिल आ गई। ये तो लाइक ये देखो ना, हम्म, कितना इजी है। ड्रिल्स कितनी ही कोई है, आप नंबर थोड़ी ज्यादा नहीं है। सो कॉन्ट्रासेप्शन या लेबर की ड्रिल्स आती हैं, वही सारी हैं। आपके इतने सारे सेशंस कवर हो गए हैं, देखो। हम्म। और लेबर बोर्ड बड़ा बड़ा इजी होता है, आप इसको खराब करना चाहो तो खराब भी कर सकते हो, नहीं करना, नहीं करोगे तो फिर मतलब बच भी जाएगा। अभी आईवे में आया हुआ था, लाइक मुझे भी याद आ ही गया, उसमें एक पेशेंट थी एपीएच के साथ, वाइटल्स उसके थे स्टेबल, लेकिन थी उसकी ट्रांसवर्स लाइन। दूसरी थी क्लम्शिया, और हिस्ट्री ऑफ फिट्स थी घर में, अब आपके पास आई थी। और तीसरी थी पीपीएच, जो 80-60 के साथ थी। डायग्नोसिस बनाना था पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे ना आपने बताना था इनमें हमारी ऑर्डर क्या है। तो एग्जाम का स्ट्रेस था कैंडिडेट से, जब मैं डिस्कस कर रही थी तो एपीएच वालों को स्ट्रेस नंबर 1 प्रायोरिटी दी हुई थी। नहीं भाई ना, वो विद वाइटल स्टेबल है, दो एपीएच को सीनियर बंदा करेगा। सीनियर मोस्ट जो काम करता है वो जरूरी नहीं है वही टॉप प्रायोरिटी हो, टॉप प्रायोरिटी ये पीपीएच वाली है, मरने वाली हो रही है, शौक वाली। ठीक है, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, लेबर बोर्ड में आपने माइंडफुलनेस दिखानी है कैसे होता है, ये है प्रायोरिटी। उसके बाद ये फिट्स वाली प्रायोरिटी है, उसके बाद इसके वाइटल स्टेबल हाल तो सीरियस है, ये प्रायोरिटी है। लेकिन जब हम रैंक देंगे तो इसको एसआर करेगा, एपीएच या प्रीवियर अब्रप्शन ट्रांसवर्स लाएगी, आपका काम ही नहीं है। फिट्स वाली को क्या करना है, फिट्स क्लियर स्टेबल हो गए तो विद इन 8 आवर इंडक्शन या सेक्शन ही करना है ना, ये ऐसा ने तो नहीं आना इसमें। पीपीएच वाली है मल्टी ग्रेविडा, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों काम कोई आपका R2 R3 आराम से कर लेगा, बट ये ऐसा नहीं करना है। और इनिशियल स्टेबलाइजेशन में आप उसके साथ एचओ लगा दो। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा माइंडफुलनेस रहनी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने ढेर सारे लेबर बोर्ड के सिनेरियोस करने हैं, तब आपकी ये माइंडफुलनेस आएगी। लेबर बोर्ड आपको इतना इजी लगता है, और ये इतने आराम से आपका पूरा स्कोर खराब कर देता है। डोंट टेक लेबर बोर्ड लाइट। ओके, मैं तो कहती हूँ पीपीएच बोर्ड भी आ रहा है इनका ना, लेबर बोर्ड के बाद वो एक पीपीएच का भी स्टेशन डाल रहे हैं, आई हैव सीन वो बंडल केयर, वो जो नई नई चीजें आई हैं इसकी सारी, आई विल टेल यू। फिर गायनी बोर्ड में पोस्ट टीएच हेमाटोमा बन गया, यूरेटर इंजरी है लेप्रोस्कोपी पे आफ्टर एंडोमेट्रियोसिस। बेसिकली डिफरेंशियल सेपरेशन एंडोमेट्रियोसिस के बाद ना आई है, और स्टेबल नहीं है, पेन है, तो दो दो डिफरेंशियल्स थे, या तो यूरेटर इंजरी हो गई है या फिर हेमाटोमा है ना, बेसिकली हेमाटोमा निकला था बाद में, लेकिन आप उसको अप्रोच कैसे करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर फर्दर क्या मैनेजमेंट करोगे, क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। और यू विल बी अमेज्ड, यूरेटर इंजरी तो बहुत उनका फेवरेट है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो आईबीएम का पेपर है उसमें भी यूरेटर इंजरी आई हुई है, मुझे उन बच्चों के लिए भी उन्होंने छोड़ा है यूरेटर को। तो फिर स्टिचेस थे, ड्रिल करनी थी, तो टैप्समेयर की ड्रिल थी। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस क्लिनिकल गवर्नेंस से आता ही है, या सेक्सुअल असॉल्ट आता है, या डोमेस्टिक वायलेंस आता है, या कोई ऑर्डर आता है मेटरनल मोर्टेलिटी का, या क्रिटिकल ऑपरेशन। ठीक है, किसी डिस्चार्ज स्लिप का। डेंगू फीवर था, डेंगू फीवर लास्ट टाइम ना मैंने टोक्स में नहीं कराया था, इतने सारे स्टेशन थे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग डेंगू आएगा, कोई पास पेपर में आया भी नहीं था, मैं तो यूजली पास पेपर्स कराती हूँ। लेकिन पता है क्या, ये डेंगू मैंने थ्योरी में बड़ा अच्छा कराया हुआ था बच्चों को, आराम से कर रहे हैं। थीरी अच्छी है ना, तो नया स्टेशन आ भी जाए टोक्स के अंदाज से नहीं भी किया, यू कैन डू इट। तो अच्छी थीरी वाले तो हमेशा सेफ रहते हैं। फिर हाइड्रो रेनिकेफली थी, बेसिकली रोल प्लेयर आया था कि मुझे 30 वीक्स पे बताया गया मेरे बच्चे के सर में पानी है, तो फिर आपने कैसे अप्रोच करना है, ब्रेकिंग द बैड न्यूज से लेके टिल मैनेजमेंट। एक्लैम्पशिया का प्रोटोकॉल था। फिर क्लिनिकल केस था आईयूजीआर का। ठीक है, किसी सेंटर में आईटीपी था, किसी सेंटर में डायबिटीज था, किसी के सेंटर में आईयूजीआर था। क्लिनिकल केसेस कराची इस्लामाबाद इनमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो अपने सेंटर क्या देते हैं। इसी तरह जो गायनी का था वो सम सेंटर में प्रेटम लेबर में था, जिसमें वो 2 सेंटीमीटर आई हुई थी, और आपने उसको लेके चलना था। वैसे इसी में केस सेम केस था, इसमें कोई रिस्क नहीं था एक्चुअली ये। अब वैसे 31 वीक्स पे और 2 सेंटीमीटर हो, वट यू विल डू। अब इसमें भी थ्री सेव करेगी, बिकॉज वही नो 30 वीक्स के बाद हमें प्रीटर्म लेबर हम कैसे करते हैं डायग्नोज, वी डायग्नोज इट इन ट्रांस वेजाइनल लेंथ,
या फेटल फाइब्रोडेक्टिन, ठीक है, अगर वो कट ऑफ से नीचे है तो फिर उसको टोकोलासिस एंड स्टेरॉइड पे लेके जाना है। वो एग्जामिनर ने यही पूछना था इधर भी। तो ये 50% जो पेपर था जो अभी रिसेंट आपका हुआ है 2023 26 दिसंबर को, इसमें लाइक ड्रिल ही तो है, ये एमबीए ड्रिल है, ये नॉन ड्रिल है, ये डिसोसिएट ड्रिल है, हाँ, ये स्टिचेस की ड्रिल है, ये पैप्समेयर की ड्रिल है, ये क्लैम्पशिया का ड्रिल है। ये एक दो तीन चार पाँच छः छः ड्रिल, छः सात ड्रिल है, ये ड्रिल करना मुश्किल है? ड्रिल है ही कोई कितनी। और बाकी जो डुएबल है वो तो आपके अच्छी तरीके से भी डुएबल है, डेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस, क्लिनिकल केसेस। तो ये एग्जाम हवा नहीं है। हाँ, अब तुम लोगों की जो हम पढ़ाएंगे तो हवा बन जाएगा, रोना शुरू कर दो। बिकॉज देखो ये, अब पेपर में तो आए थे ये स्टेशन, लेकिन हाउ मच वी आर श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी यही आएंगे? फिर तो कोई भी आ सकता है ना, इसलिए 300 स्टेशन कवर करेंगे ताकि ये 12 आप उसमें से करने के लायक हो। ठीक है, वी विल डू मोर। तो सिलेबस आपके वही थ्योरी के मॉड्यूल्स हैं। एमसीपीएस के हवाले से जो फेवरेट मॉड्यूल्स हैं वो ये हैं। टीचिंग आपके एग्जाम में नहीं आता है, इतना मैंने देखा नहीं है। क्लिनिकल स्किल्स, ऑब्वियसली कैसे आप ये करते हो, बाय मैनुअल करते हो, दिस इज हेयर इम्पोर्टेंट। रिसर्च तो नहीं आती बट आदत आ जाता है, जैसे मैंने बोला है, या क्लिनिकल गवर्नेंस में सेक्सुअल असॉल्ट या वायलेंस आ रही होती है। सर्जिकल स्किल्स आती हैं आपकी, एपिजॉटमी या हेमाटोमा रिपेयर, ठीक है, या टीएच के स्टेप्स, यूरिटरी इंजरीज, ब्लडर इंजरीज। एंटेनल केयर में स्ट्रक्चर डिस्कशन आती है। मेडिकल मॉड्यूल से अब क्लिनिकल केस आते हैं, शॉर्ट केसेस आती हैं, लेबर से ड्रिल आएंगी, ठीक है, गायनी से स्ट्रक्चर डिस्कशन आएगी, सबडलिटी से एचएसजी भी दिखा सकते हैं जो इंटरप्रेट करना है, या एसटी होता है, स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है एग्जामिनर के साथ। इधर भी ये भी एसडी केस है, ये भी एसटी है, ये भी एसटी है। यूरो गायनी में वो आपको ड्रिल देते हैं, लाइक ग्राफ इंटरप्रिटेशन होती है ये, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बुक्स के बारे में। जस्ट हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। ओके, अच्छा तो एग्जाम फॉर्मेट में ना, ये जो एफसीपीएस वाले हैं या एमसीपीएस वाले हैं, पहले ही किताबें पढ़ते थे जब एक्सटेंडेड टॉक्स नहीं आया था। अब चूंकि आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है। Just एक minute। तो अभी प्लीज ये किताबें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि लाइक ये पहले एग्जाम फॉर्मेट के लिए थी, जब आपके क्लिनिकल लॉन्ग केसेस आते थे ना और टॉक्स आते थे, जिनको याद होगा।
तो अभी लास्ट 2 ईयर से फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो इसलिए बुक्स भी हमने अपडेट कर ली हैं। तो बेस्ट वन जो है ना, ये बुक है, ठीक है। इनसाइड टॉक्स एमसीपीएस और एफसीपीएस के इसमें 5 पेपर्स हैं, लेकिन ये बुक ना अभी लाइक पेपर फॉर्म में नहीं है। दिस बुक इज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स। मतलब जितने भी लेबर या के आए हैं, मटेरियल मेडिसिन के आए हैं, गायनी के रिकॉल्स आए हैं एफसीपीएस और एमसीपीएस के पेपर्स में, वो मॉड्यूल वाइज हैं और आप उनको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। बस ये बुक सबसे बेहतर है इन करंट ऑल चॉइसेस। इससे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और पास पेपर्स भी सारे कंप्लीट हो जाते हैं, और ये अपडेटेड कीज होती हैं। लाइक ये नहीं कि पुरानी पुरानी सोर्सेज से, जैसे जेपी माला या बहुत पुरानी पुरानी बुक्स आप पढ़ते थे, अब मैं नाम नहीं लूंगी उनके, तो उनकी कीज पे अब रिलायबल नहीं रही, बिकॉज अब रिसेंटली 3-4 सालों में तो आधे से ज्यादा गाइडलाइन चेंज हो गई है। अच्छा, क्लिनिकल केसेस की स्कोरिंग आई विश आई कुड ऐड, बट अभी इसको मैं स्किप कर रही हूँ। कैसे इसको लेके चलना है, जब मैं लूंगी सेशन तो फिर मैं बता दूंगी डिटेल में इसके साथ ही। तो अबाउट द कोर्स, जो लोग हाँ, ये कोर्स, ये बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। दिस बुक इज टोटली फ्री इफ आर कोर्स कैंडिडेट्स। दिस बुक इज, आप समझ लें, गिफ्ट है, ठीक है। डोंट बाय इट सेपरेटली, और ऐसे मिलेगी भी नहीं। इफ यू आर इनटू द कोर्स यू कैन इजिली एक्सेस दिस बुक। अच्छा, एनीवे, जो लोग बिगनर्स में थे पहले ही, उनका तो बिगनर्स कंप्लीट हो गया है, उनको पता है कि पेस्ट्री टेकिंग क्या है, काउंसलिंग क्या है, डिफरेंशियल्स क्या है। लेकिन जो लोग अब ज्वाइन करेंगे, अगेन उनके वार्म अप सेशंस होंगे, ऑब्वियसली उनको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। जो लोग कर चुकी हैं वो उसको रिवाइज करेंगे, और जो जिन्होंने अभी अभी करना है ये वार्म अप सेशंस, तो वो इसको करेंगे। बिकॉज जंप नहीं कर सकते आप डायरेक्टली टू क्लिनिकल केसेस जब तक आपको हिस्ट्री आती नहीं है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते केस वाइज। लाइक डायबिटीज में क्या क्वेश्चन पूछना है, एनीमिया में क्या क्वेश्चन पूछना है, काउंसलिंग में कैसे लेके चलना है, छोटी छोटी बातें ना पहले हम उसको फिक्स करेंगे इन वार्म अप सेशन। इफ यू हैव डन दिस इट्स ओके, इफ यू हैव नॉट डन दिस यू विल डू इट, ठीक है। और आपके प्लानर में आई विल असाइन द डेज फॉर दिस, ठीक है। अब हम जाते हैं मेन कोर्स पे। मेन कोर्स लाइक कल आपका मेरे साथ होगा, ठीक है। वी विल कंप्लीट आवर फीटल मेडिसिन यूनिट। इसमें ये सारे सेशंस कवर होंगे हमारे, आईयूजीआर, ट्विन आईयूडी, एचआईवी, प्रेगनेंसी, रीसस। और बेसिकली हम हाइड्रोप से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि नॉन इम्यून है या इम्यून है, फिर डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग अभी भी आई है आईएमएम में, और ये बड़ी हॉट है और काफी दफा आ चुकी है पेपर में ना, तो दैट्स वाई। बट अब हम पेपर वाइज नहीं जा रहे, हमने सारे पेपर्स जो एक्सटेंडेड टॉक्स का पैटर्न चेंज होने के बाद सीपीएसपी ने लिए हैं, एमसीपीएस या एफसीपीएस के, उन सबको कंपाइल किया है, और फिर उनमें सिमिलर मॉड्यूल वाइज स्टेशन हमने स्क्रीन किए हैं, और उनको फिर हम एक दिन बैठते हैं विद अब 1 or 2 मेंटोर से वो कंप्लीट करा देते हैं। और हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं, तो इट्स मीन कि बाकी डेज में वो आराम से इन सेशंस को लाइक ड्रिल कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टडी पार्टनर के साथ कर सकते हैं, और लाइव विद अस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 अप्रैल का सेशन होगा, डॉक्टर तैयबा एंड आई विल टेक इट। और फिर 4 अप्रैल को ये सेशन होंगे, HSG, MBA, मोलर, GTN, NCPR, मैटरनल भी और न्यूबर्न भी। फिर 8 अप्रैल को आपके ECV ब्रीच और इन्वर्जन, कार्टोलैब, शोल्डर डिस्टोशिया, IPH की ड्रिल्स होगी विद मॉर्बिड एडेनल प्लेसेंटा। फिर आपकी जो है 11th को आपकी ड्रिल्स होंगी एक टॉपिक की, लाइक अर्ली प्रेगनेंसी ड्रिल्स होंगी विद विद अदर फ्यू स्टेशन, जैसे PID या रॉब्सन्स हैं। फिर 15 अप्रैल के स्टेशन है जिसमें बेसिकली हम ऑन्कोलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम यूरोगाइनी कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम जर्नल गाइनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो लाइव सेशंस की हमारे टास्क हैं। इसके अलावा कुछ हमने आपके लिए मॉक भी रखी है, ठीक है। मॉक भी आई विल गाइड यू हाउ दे विल गो। तो 25th को आपका क्लिनिकल गवर्नेंस का होगा, जिसमें आपने डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्रेकिंग द बैड न्यूज, गोजी पाई भी रजिस्ट्रेशन बड़ा यूनिक है, ये अभी 2-3 दफा आया एफसीपीएस में। एमसीपीएस में अभी तक नहीं आया, बट आ सकता है, इसलिए कराएंगे, जिसमें फॉरेन बॉडी तक के भूल जाते हो, जैसे गास छोड़ के आ जाते हो लेप्रोटमी करके, डिप्रेशन को कैसे लेके चलना है, ठीक है। फिर आपको इसके अलावा ये लाइव सेशंस के अलावा
जो आपके जो लाइब्रेरी है जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे ई लाइब्रेरी में, वो आपको सारा पीपीएच के मिलेंगे ये सारे। ठीक है। टिल हिस्टेक्टमी एंड हाउ यू विल डिफरेंशिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्रीटा एंड नेटोनी। फिर इसी तरह आपको मेडिकल डिसऑर्डर के सारे सॉल्व सेशंस मिलेंगे लाइब्रेरी में। और गायनी के मिलेंगे, सर्जरी के सारे मिलेंगे प्रोटोकॉल। अभी क्लमशा का प्रोटोकॉल आया हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मुझे लगता है अब शायद आ जाए। निडल प्रिक इंजरी का आ सकता है। ठीक है, पैप्समेयर अगेन। तो ये सारे हम फिर ई लाइब्रेरी में कंप्लीट करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन सारी लाइब्रेरी में करेंगे क्योंकि इसमें तो लाइक टीचिंग ही है ना। बिकॉज वी विल टेल यू कि कैसे कैसे स्टॉप्स हैं, और फिर आपने वीडियोस देखनी है और फिर जाके परफॉर्म करना है ना। फिर मेटल एंड मेडिसिन के आपको रिकॉर्डेड सेशंस होंगे इन सब पे। और फिर इस तरह सर्जिकल मॉड्यूल के हैं ये जो एग्जाम में आए हुए हैं वही हैं। बट मई में क्या करेंगे बेसिकली हम, 60 डेज का आपका ये कोर्स होगा। इसमें मई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मई में जो है एग्जाम एफसीपीएस का हो चुका होगा, 4 डेज इनका एग्जाम होता है। जो उनके स्टेशन होंगे, जो उनके पॉडकास्ट होंगे, जो नए अभी स्टेशन अभी हमें भी नहीं पता क्या आएंगे, हम उनको देखेंगे और उनको रिफ्लेक्ट भी करेंगे। इसमें से मैक्सिमम मुझे पता है 80-90% तो हो चुके होते हैं। वो क्या क्या ही कोई नए स्टेशन लाएंगे, जो भी नए स्टेशन आएंगे उनको उनको भी कवर करेंगे फिर। ठीक है। तो एक एक जो है मई में हम इन जो नए कमिंग एफसीपीएस के स्टेशन हैं उनको गो थ्रू करेंगे और इनकी रिफ्लेक्शन भी होगी। ठीक है। इसी तरह जो आपके एमसीपीएस के आपके लाइक स्टेशंस हो चुके हैं, जैसे अभी हमने बात की है, ये दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है इसका पॉडकास्ट, जो एग्जाम जो स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं उनका पॉडकास्ट है, वो बता रहे हैं कि हमने कैसे पास किया, इससे पहले वाला कैसे पास किया, वो आप सुनोगे। फिर आपने उससे अपने लर्निंग पॉइंट्स लेने हैं कि मैं इस चीज में वीक हूँ, मैं इस चीज में वीक हूँ, और यू विल डिस्कस विद अस। ये रिफ्लेक्शन आपका एक होगा हमारे साथ। तो मे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दिस इज द वे यू विल कंप्लीट योर जर्नी विद अस। हर दिन का एक प्लानर होगा, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, मैंने बोला है ना। हर डेली एक्टिविटीज आप करोगे तो आप सेफ रहोगे। और 60 डेज आपके बड़े डिफिकल्ट जाने वाले हैं हमारे साथ। बिकॉज हैं तो ये 12 स्टेशन, लेकिन वी डोंट नो आपके एग्जाम में आप कौन से 12 पाएंगे। तो फॉर दिस वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस और वी विल कंप्लीट द एंटायर पूल जो अभी तक आ चुका है। ठीक है। और फिर डेफिनेटली अगर नया सेशन एक दो आ भी गया तो इतना कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आप आराम से उसको डील कर सकते हो। सो ये होगा आपका टॉक्स का प्लानर। ठीक है। नाउ टेल मी एनी इशू। बस यही स्टेशंस करने हैं जो नजर आ रहे हैं, यही करने हैं। जी आबिदा, बुशरा, फरवा, हिना, मिसबा, मुनजा, साबरा। हम्म। मैं कुछ भी नहीं था पता कि कैसे करना है, बस आपको फॉलो करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। हाँ कोई अल्लाह बात आपसे नहीं, बस कबूल। ये कुछ क्यों नहीं पता, ये मैं बता दिया, ये तुम्हारा सिलेबस है ये सारा। ये सारे स्टेशन हैं, ये दीज आर एक्चुअली स्टेशन। ये आपको ए टू जी कैसे बोलना है, क्या स्टेटमेंट आएगी, क्या एग्जामिनर के क्वेश्चन है, आपने कैसे आंसर करना है, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। आपने सिर्फ पढ़ के उसको परफॉर्म करना है। अगर खुद सोचो ये चीजें ढूंढने में लग जाओ तो ये आपके 1-2 साल ले जाएंगी चीजें। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर हम इस इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि हमने इसको अपनी लाइब्रेरी को इतना एडवांस, इतना रिच, एग्जाम फोकस्ड एंड डुएबल किया है। और ये इसके पीछे बहुत दो बड़ी स्टोरी है, बड़ी एफर्ट है। यस भाई। तो मैम उसमें टोक्स में कितने परसेंट से पास होना है? हाँ ये बड़ा अच्छा आपने किया। ये आपका एग्जाम है, जैसे ये हम बात करें अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है वही खोल लेते हैं। ये आपका एग्जाम हुआ है ना ये वाला। अगर इन इन सब के मैं ऑन एवरेज कहूँ कि 100% वेटेज है इन सब स्टेशन की, तो अगर आपने 60% ले लिया ना ओवरऑल तो आप पास हो। और ओवरऑल लेना होता है। लेट्स सपोज लेबर बोर्ड आपका फेल हो गया, नहीं आया कुछ भी, बट बाकी सारे अच्छे हैं, आप पास हो। ठीक है। एमबीए बिल्कुल नहीं आता। एम्प्लॉन, अच्छा पिछली दफा क्या हुआ कि जडेल किया था बच्चों ने ना, उनको लगा इम्प्लानॉन आया, इम्प्लानॉन नहीं आएगा ना, इम्प्लानॉन कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया था और नहीं आता था, छोड़ आए थे फिर। लेकिन बाकी उनको आता था, पास हो गए। तो एक दो मैम सेशन हमें मेरा तो खराब। हम्म। इम्प्लेनॉन हमें तो select करना नहीं आता, क्योंकि मैंने तो नहीं किया हुआ उसमें अपनी ट्रेनिंग में, तो हम कैसे वहां हाँ परफॉर्म करेंगे जो चीजें नहीं की हुई?
तो अब करोगे ना। नाउ आपको पता लगे ना इम्प्लान आ रहा है, तो आप करोगे, करके जाओगे। और अगर लेट्स सपोज आप इम्प्लान करके जाते हो और वो कोई नया उठा के दे देते हैं, ये 12 स्टेशन में ना एक दो स्टेशन कैन बी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट, लेकिन वो भी डुएबल है। मतलब अगर वो एसएलई दे दें यहाँ उठा के डेंगू फीवर की बजाय, एसएलई दे दें, इतना रेयर सेशन है, कभी पेपर में आया नहीं, बट आ सकता है। आप इसको फिर भी पास कर सकते हो बिकॉज आपने एपीएलएस, आईयूटीआर, हाइपरटेंशन किया होगा। एसएलई में क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। आप प्रेगनेंसी में एसएलई हो तो यू आर नॉट सपोज टू मैनेज द एसएलई। आप हाइपरटेंशन, आईयूटीआर मैनेज करोगे, वही मॉनिटरिंग करके आनी है। एसएलई के लिए फिजिशियन के साथ इन्वॉल्वमेंट करोगे, दैट्स इट, पास हो जाएगा। मैम माइंडफुलनेस मैम रखनी है। हम्म। ये जो अब जो ये ड्रिल्स हैं, अब एमबीए है, वो उनकी इंडिकेशन हमसे पूछेंगे या हमने उसे कैसे इंसर्ट करना है, ये मतलब कि किस ये तरह होता है, मतलब कि मुझे थोड़ा मैम। ये मतलब कि आप करेंगे ना आपके साथ कॉन्ट्रासेप्शन टेल, तो आपको आ जाएगी। भाई और ओके। वेरिएंट, वी विल टेल यू इंडिकेशन ये है, वी विल टेल यू इंडिकेशन ये है, पार्ट्स ये हैं। कैसे करना है, तो मैम वापस आ जाएगा, कुछ भी पूछ मैम लेना। जिसके पास कोई डमी वगैरह या नहीं है, या वो बंदा कोई जॉब नहीं करता, यानी जैसे मैं कोई जॉब स्टार्ट करी है, तो वो सेटिंग में ना ही कोई पार्टनर के साथ बंदा पढ़ सकता है। जो भी करना है खुद ही करना है, अकेले करना है टोटली। तो नहीं वो नहीं, फिर आप कैसे, यानी डमी नहीं है तो नहीं कर कैसे परफॉर्म करेगा नहीं शोल्डर नहीं कर पे? सकते, फिर नहीं कर सकते। मेक श्योर कि इतनी एफर्ट करो अपने एग्जाम के लिए। मैंने बोला है ना, पहले आपने हमारा सेशन लेना है, फिर यूट्यूब पे सुनना है, फिर खुद भी एमबीए पकड़ के करना है, अपने हाथ में लेना है एमबीए। इसके लिए या तो वार्ड जाओ या फिर अपने जो लोकल कोर्सेज हो रहे होते हैं, जो ड्रिल्स कराते हैं, वो बाय करो, बट डू एमबीए। ठीक है। जितना अच्छा मैम कोर्स कौन है, बोल के लोकल जो कोर्स जो आप करोगे बता रही नहीं हैं तो नहीं आएगा। हाँ तो हो जाएगा। मैम कौन से आपने कोर्सेज, ट्रेनिंग, ये लोकल कोर्सेज कौन कहाँ से बाय करने हैं जो आप कह लाहौर, रही हैं? देखो जिसका लाहौर आइडिया। में, लाहौर में जिना हॉस्पिटल करवाएगा, लेडी बिल्डिंग वाले करवाएंगे, फातमा वाले कराएंगे, सर्विसेज वाले कराएंगे, कराची में इतने सारे कराएंगे, इस्लामाबाद में इतने सारे कराएंगे, पिंडी में इतने कराएंगे, मुल्तान में इतने होंगे, बहावलपुर में इतने होंगे, रहीम यार खान में इतने होंगे, कोयटा में इतने होंगे। एक दो ले लो बस, दैट्स इट, जो अच्छा मैम लगता है। ये मैम ये सारे कोर्सेज जो आप बता रही हैं, जिन सिटीज के नेम ले रही हैं, ये सारे वहाँ जाकर, मतलब कहीं किसी भी सिटी में जाकर खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर? हाँ जी। अब ये जो लाइव करना है, अब देखो कैसे उठा फोर्स अब हाथ में लोगे तो फोर्स अब एग्जाम में परफॉर्म करोगे ना। क्या ख्याल है। जी ये तो सही कह रही हैं आप। लेकिन जैसे अगर मेरे मतलब सिटी में जो भी हॉस्पिटल है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है, आप किस सिटी तो में मैं हो, खुद ही आप किस सिटी में हो। मैं झंग से। चलो कोई बात नहीं, झंग में ही रहो। बस एक दो दिन जब लाहौर में ये अनाउंस होंगे ना कोर्सेज, बच्चे लगाते रहते हैं फेसबुक पे और ग्रुप में ना, तो आप जाके उनके जी वो जी वो फ्लायर बनाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन लिखी होती है, उनको कांटेक्ट करना, सीट बुक करा देना, एक दिन चले जाना, जी। सुबह जाना, शाम को वापस आ जाना। वो एक दो दिन से ज्यादा आपको घास पर नहीं बस डालते एक ये। दिन की। 60 डेज के कोर्सेज जो है ना अच्छा अच्छा। ऑनलाइन या मैडहोम ही कराता है। बाकी एक लोग दो दिन कहेंगे के लिए तो। शॉर्ट सेशंस या दो चार करा के लगा देते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं लेते आपके सिलेबस की। ठीक है मैम, एक दो दिन के लिए तो वो तो फिर कोई इतना इशू नहीं है, वो तो कर देखो ना, लेंगे। आप जो जब आपको पता है रिवीजन कि कर लूंगी एमबीए मैं। के, सुनो, एमबीए का सारा होमवर्क घर से करके जाना है, फिर वहां एमबीए प्रैक्टिस होगा। अब करते क्या हो, जिस दिन एमबीए की प्रैक्टिस हो रही है वहां मुंह उठा के चले जाते हो, पता कुछ नहीं होता, फिर वो लर्निंग नहीं होती है। मैंने आपको तो बता भी दिया कि करना कैसे है। ये सेशन दो तीन दफा सुनोगे समझ आ जाएगा मेरा। जी जी ठीक। देखो जो ये होते हैं ना कोर्सेज जो हॉस्पिटल में आप अक्सर प्रोफेसर्स कराते हैं, वो उनकी फीस भी नॉमिनल होती है, 5-6 हज़ार या मैक्सिमम 10। ठीक है। और वो उसमें वो पूरा एग्जाम सर्किट लाइव लेके चलते हैं कि ये 12 है, फिर आप उसमें परफॉर्म करते हो, आपको नहीं भी आता फिर देर एंड देन आपको सिखा भी देते हैं। ठीक है। आफ्टर यू नो दैट एक्टिविटी के सर्किट आप बैठ जाते हो, और वो फिर आपको वो गैजेट्स या टूल अलाउ करते हैं। ठीक है, कैसे जी। आपने सीखना है। तो वैसे तो ये अच्छा बात ठीक। नहीं है कि वो कोर्सेज से आप करो, जो आपका पेरेंट वार्ड है ये उसकी जिम्मेदारी है। लाइक आई ट्रेन फ्रॉम लाइक निश्तर, तो या सीएमएच में कुछ ट्रेनिंग की मैंने, तो व्हेन आई वाज डूइंग माय एफसीपीएस प्रेपरेशन, तो मैं अपने वार्ड जाती थी। लाइक इन इन आवर निश्तर 16 17 18 वार्ड थे, तो हमारे वार्ड में हमारी अपनी डम्मी थी, गैजेट्स थे, हम जो भी एग्जाम कैंडिडेट थे बैठ जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, फिर उनको जमा करा के आ जाते थे। इसी तरह एक्चुअली उसको मैं आजकल झंग में हूँ नहीं ना, इसलिए झंग में हूँ नहीं, मैं किसी और सिटी में आई हुई हूँ, तो वो इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा दोबारा।
बिल्कुल। तो इसलिए ये मैम जो नो डिफिकल्टी। नो नो, प्लीज टेक अपने एग्जाम की जिम्मेदारी लो, जाओ तुम। बिल्कुल। जी तो पाकिस्तान में पेपर हो रहे हैं ना, जो मेरे MRCOG के कैंडिडेट्स हैं अभी, अल्लाह करे जुलाई में पास हो जाएं, तो जब वो 3 में जाएंगे तो वो दुबई UAE जाएंगे ये मॉक करने। जी और आपने तो इनसाइड सिटी रहना है या इनसाइड प्रोविंस रहना है, इतना पेन तो लेना पड़ेगा। जी ये ठीक कह ये रही हैं आप। हाँ, ये पेन ले लो, ये फिर इंशाल्लाह फिर सोचो, जरा कंसल्टेंट बन गई हो, अपना अपने चैम्बर में बैठी हुई हो, इंडिपेंडेंट सर्जरीज कर रही हो। तुम्हें पता है एक आम कंसल्टेंट भी 5 से 6, 5 to 6 lakhs पर मंथ कमाता है, इफ ही इज गुड इन स्किल्स। ये एवरेज सी बात है। जी हम्म। तो फिर जल्दी जल्दी तुम शुरू करो कि इतना अच्छा लगेगा। चलो, गवर्नमेंट जॉब के भरोसे पे नहीं रहना, आप आराम से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग FCPS एंड MCPS। यू आर बेसिकली कंसल्टेंट, किसी भी हॉस्पिटल जी में आप जा सकते हाँ हैं। मैम, रिटर्न क्लियर करने के बाद काफ़ी मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है। अब दिसंबर में ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई है ना, तो हम्म। मैंने अभी मार्च में फिर फाउंड से अटेम्प्ट किया। तो बाकी जैसे आपने बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली चलती रही थी मैं। तो और बस बस मैं अभी आजकल यहाँ अभी थी भी तो अकॉर्डिंगली मैं करो। देख लूंगी, अभी मैं तुम कर लूंगी अभी रिटर्न। भी तुम बस ये सोचो कि मैं डॉक्टर हीरा जो कह रही जी है ना, बस मैंने वो करना है, चलो इसको, इस बेचारी को एक और ट्राई दे दे। थीरी इसने पास कराई है तो ये टॉक्स भी कराई देगी, चलो मतलब लेट्स यकीन गो। से आप। जी तो ये कर लो, हो जाएगा। ये कर लो, बस ये 3 स्टेप्स है। आपने ही हमें पास करवाना है टॉक्स का। क्या कह रही हैं जी आप? मुझे सुनाई हमें नहीं दिया। हमें आपने ही पास करवाना है, और ताला की बस मदद होगी और आप नहीं करवाना है, और बाकी हम लोग तो एफर्ट करेंगे जैसे आप बताएंगी। बस जैसे मैं कहूँ प्लीज वैसे करते रहो, बस हो जाओगे पास, बट करो भी सही हाँ वैसा। जी ठीक है। इंशाल्लाह। मैंने कहा है ना, ये 3 स्टेप्स करोगे तुम पास हो, लिख के दे रही हूँ मैं। अब मैं कल ही मैं कह रही थी कि किसी कोर्स में मैजिक नहीं है, मैजिक तो आप में। अब मैं अब कह रही हूँ पास हो जाओगे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर इसको प्रॉपरली आप इन चीजों को आप फॉलो भी करते हो, सिर्फ कोर्स बाय करके नहीं बैठ जाना कि पास हो जाओगे। जो चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं उनको 100% ड्रिल भी करना है। देन दिस इज माई कमिटमेंट विद यू पीपल, कि आप पास होंगे। ठीक है, मन में पैक जी गारंटी है कि कोई इस तरह से तैयारी करता है ना, ये सारे सेशंस करता है ना, ड्रिल करता है अपने स्टडी पार्टनर के साथ, मोबाइल के साथ, इस सारे के सारे, यार तुम लोग इतने परफेक्ट हो जाओगे, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। बिलीव मी। अगर अगर ये 300 सेशन करने के बाद पेपर में से एक सेशन भी जिंदगी में कभी ना किया हो ना, तुम फिर भी पास हो जाओगे, बिकॉज यू नो कि लाइक मेडिकल डिसऑर्डर में क्या SOPs हैं। कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर आ जाए, मैंने तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करनी है ना। अब आपको पता है IVF में क्या आया हुआ था? फियोक्रोमोसाइटोमा। मैंने कभी नहीं पढ़ाया उनको, बट दे डिड इट। हाउ? बिकॉज देयर मैम टोल्ड देम कि कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर आ जाए जो यूनिक हो, आपको नहीं भी आता, डोंट नो लूज यूर माइंड। उसमें होगा क्या, हाइपर टेंशन होगी, IUGR होगा, आपने हाइपर टेंशन IUGR मैनेज करनी है, वो तो आपको आती है ना। फियोक्रोमोसाइटोमा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मैनेज करेगा, आपने तो उसको बस रेफर कर दिया, दैट्स इट। दिस इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, दिस इज मेडिकल डिसऑर्डर, दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। आई विल involve physician, radiologist, anesthetist, pediatrician, obviously IUGR immunologist, myself, midwife, एंड मेरा एम ऑफ मैनेजमेंट ये है, मेरा गोल ये है, मेरे प्लान्स ये हैं, हर विजिट पे मैं ये देखूंगी इसमें ये कॉम्प्लिकेशन होती है, तो मैंने तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन संभाल लिया ना। ये करूँ से बटा मैं जानते और उसका फिजिशियन जाने। हाँ सर। ठीक है, हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा। ये 3 काम करने हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है। अगर अस्सलाम आप वालेकुम डॉक्टर हिरा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिरा, मेरा भी सेम यही इशू है। बेसिकली मेरी ट्रेनिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की है, लेकिन हम कराची शिफ्ट हो गए हैं। वैसे तो मैं जहाँ रहती हूँ मेरे बिल्कुल सामने जिना हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ कराची में कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं ये इस तरह के सेशंस कराते हैं। तो या अगर आप हमारी इतना फेवर कर दें, जैसे अब मैं हूँ, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती, और आपको पता है कि ये टॉक्स आपको स्टडी पार्टनर चाहिए होता है, या आप हमारे लिए इतना एक फेवर कर दें कि आप बस ये एक ग्रुप में मैसेज कर दें कि जो अपनी अपनी सिटी नेम एटलीस्ट सब लिख लें, ताकि जैसे हम कराची वाले हैं तो हम आपस में एक ग्रुप बना के क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, या कोई बीच में ये शेयर कर दे कि इस सिटी में ये इस टाइम पर कोर्स वो करा रहे हैं, ताकि हम प्रैक्टिकल जाके प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि मैडम आपका कोर्स सुनकर हम
थ्योरी तो आपकी वाली बात है, हम कर लेंगे, लेकिन जब तक अपने हाथ से एग्जामिनेशन और स्केल्स और ड्रिल्स नहीं करेंगे तब तक हम वहां जाके तो ब्लैंक हो जाएंगे ना। थोड़ा सा इस आप मामले में आप हमें हेल्प मैं आउट करें। होंगी मैं होंगी व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू। आई विल फैसिलिटेट यू पीपल, ताकि आप ग्रुप बना सको। यू कैन इजीली पोस्ट इन ग्रुप की आपको स्टडी पार्टनर चाहिए। बिल्कुल आपको इस चीज का जो है ना बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगी, और जो फ्लायर्स होंगे दे विल पोस्ट इट कि यहाँ यहाँ हो रहे हैं, करते भी हैं, कोई मसला नहीं होता। शुरू करो ये, हेल्प बहुत अवेलेबल है। मसला पता है क्या है, तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है, बस बाकी हर चीज मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। और मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं अपने पार्ट टू में दे रही थी तो मैंने ट्रेनिंग आधी से ज्यादा निश्तर में की, मुल्तान में की, और फिर लाहौर में की, सीएमएच लाहौर से। और जब पेपर देने लगी तो पेशावर थी मैं, सोचो जरा। हस्बैंड वहां पोस्टेड थे। और पश्तो इतनी बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, और फिर मुझे पता ही नहीं क्या हॉस्पिटल था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने करना है। व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो वहां एलआरएच था, केटीएच था, पहुंच जाती थी, लोग मुझे घास भी नहीं डालते थे। लेकिन मैं एक अच्छा सिंसियर स्टडी पार्टनर थी, मैं लोगों की हेल्प करती थी, बताती थी, उन्हें छुपाती नहीं थी। सूनर एंड लेटर को समझ आ गई कि ये अच्छी बच्ची है, चलो इसको अपने साथ रख लो, मैं मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। ठीक है, फिर पहले ही करके जाती थी, हर चीज पता होता था, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन वीडियोस देखी होती थी। मैंने जिंदगी में कभी ओरिजिनल पता बार्थोलिन सिस्ट कभी रिपेयर नहीं की मैंने, मुझे नहीं मौका मिला। लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला अपनी ट्रेनिंग में, मेरी सुपरवाइजर ने कहा कर लोगी, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और वहां जाके मैंने यूट्यूब पे अपने घर कोई हजारों वीडियोस देखी होंगी। और जब मैं ओटी में वाशअप थी तो जो मेरे साथ असिस्टेंट थी उसको मैंने आराम से देखा, तो जो हुआ था, सर्जन से हमें पता था सर्जरी कैसे करनी है, तो मैंने वो कर ली। और फिर मैंने सर्जरी करने के बाद उसको बताया कि ये मेरी पहली थी। तो बेसिकली अगर आपने पहला होमवर्क किया होता है ना, आपने बहुत सारा कुछ किया होता है, तो वो आपको फोबिया नहीं होता वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ने का, ये चीजें करने का। तो आपने अपना होमवर्क करके जाना है, एमबीए के बारे में हर चीज। जिस दिन एमबीए मिले तो फिर आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, आपको होपफुली मेरी बात समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। सीपीआर करने जा रहे हो, पता तो हो सीपीआर के स्टेप्स क्या है, मैंने इनका क्या लाइक ऑर्डर किया है, और इसको कैसे किस स्मूथ सीक्वेंस में लेके चलना है, फिर परफॉर्म करोगे तो फिर समझ आएगी। जो चीज दिमाग में है ना वही फिर आपकी परफॉर्मेंस में आती है। जब दिमाग ही ब्लैंक है तो फिर हर चीज हैफेजर्ड हो रही होती है। गॉट माई पॉइंट? तो वेन एवर यू विल गो टू वार्ड और यू विल गो इन टू एनी कोर्स जो लाइव ड्रिल्स कराएंगे आपको, तो दे शुड बी लाइव। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैडम हम कोई लाइव इन पर्सन कोर्स लें, तो मैं उन्हें ये नहीं कहती नहीं मेरा कोर्स लो बस तुम पास हो जाओगे। मैं उनको एक एडवाइस करती हूँ कि तुम अगर कोई लाइव कोर्स ले रहे हो ना, तो फिर लाइव परफॉर्म भी करके आओ। वहां लिसनर मोड पे ना बैठ के आ जाना। जा रहे हो तो फिर क्लिनिकल केस भी लेके आओ, हर केस में परफॉर्म भी करो। ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम सीखने के लिए तो कर रहे हैं, उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना जिस दिन एक्चुअली एग्जाम है। उससे पहले जितनी भी बेइज्जती होती होती रहे, एग्जाम वाले दिन ना हो। हम्म। और दूसरा ये कि लाइक अभी एफसीपीएस का चल रहा है, रीसेंट टॉक्स कोर्स ना, जो उनके भी लाइव सेशन होंगे, आप भी उनके साथ ही लोगे। तो आप उनमें ना दो तीन बच्चे देखोगे कॉन्स्टेंटली, और यू विल ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। मुझे पता है वो पास होने वाले हैं। वो क्या करते हैं, जब भी उनको मैं अलॉट करती हूँ कि भाई ये केसेस हैं, किस किस ने लेने हैं, तो मेरी पॉलिसी ये होती है कि जो जिसने कभी नहीं लिए वो ले पहले। तो जिन्होंने कभी नहीं लिए होते वो ले लेते हैं आराम से, मैडम ये हमें दे दें, मैं तो कभी नहीं प्रेजेंट किया, बड़े सारे केसेस ले लेते हैं। और वो जो पांच छह लोग होते हैं वो चुप करके बैठे होते हैं, क्योंकि वो पहले ही काफी दफा परफॉर्म कर चुके होते हैं। अब जिस दिन लाइव सेशन होता है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके घर में मसले हो जाते हैं, उनका नेट खराब हो जाता है, केस लेने के बाद वो मौजूद नहीं होते। फिर जो मौजूद है उसकी बारी है, और जिसको पता है मैंने ये करना ही है तो वो अपनी टर्न तो ले चुका है। अब अब उसके पास तो पर अपॉर्चुनिस्टिक टर्न्स हैं, क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है टाइम पे, तो हम उनको देंगे। कॉन्स्टेंटली वो पांच छह बच्चे हैं जो हमेशा दे मेक श्योर कि वो इस चीज को सीरियस लेते हैं, अटेंड करते हैं सेशन, और हर सेशन मैंने देखा वही परफॉर्म कर रहे होते हैं अमेजिंगली। अब मैं उनको बुरा भी नहीं कहूंगी, बिकॉज ये एक अच्छे स्मार्ट कैंडिडेट की पॉइंट्स हैं। और मैं भी ऐसी ही थी, लाइक मैं अपने टर्न तो पूरी लेती थी, और जब कोई किसी वर्कशॉप में मैं जाती थी उसमें कहीं मुझे लगता था ना कैंडिडेट्स ढीला है, कैंडिडेट ने परफॉर्म नहीं करना, मैं सबसे पहले वॉलंटियर करती थी। आपने भी यही करना है।
लाइफ में हर जगह सबसे पहले वॉलंटियर करना है, अपनी क्लिनिकल स्किल्स में, अपने करियर में। डरना नहीं है कि हमें आता नहीं है और हमें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेवकूफ बने रहना, ना आना, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। ठीक है, करोगे, गलत करोगे ना फिर सही भी कर लोगे। चलो इसी एडवाइस के साथ मैं फिर आज सेशन एंड कर रही हूँ, ठीक है। चलो बाकी जब आप कोर्स, कल कल है पहला कोर्स ना, तो जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो फिर नबीरा से कांटेक्ट कर लें। और दिस इज नबीराज नंबर। तो फिर वो आपको ग्रुप पे डाल देगी। और कल तो आप खैर सुन लीजिएगा जो चल रहा है, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर आप अपनी टर्न्स ले लीजिएगा, फिर जैसे चलेगा, ठीक है। फिर इजी हो जाएगा, एक दफ़ा ये कोर्स में आ जाओगे तो फिर मैं अनाउंस करा दूंगी, स्टडी पार्टनर बनवा दूंगी आपके सिटीज वाइज भी, और द वे यू लाइक इट, ठीक है। हाँ, 0301484369 मेरा नंबर तो वैसे भी काफ़ी लोगों के पास है। चलो, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।